हाय गाइस, दिस इज श्वेता जैन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कैसे कुछ टिप्स की हेल्प लेके मैंने कुछ टैक्टिक्स की हेल्प लेके मैंने 3 मंथ्स में अपना नेट एग्ज़ाम क्लियर करा। ओके, मैंने कुछ सर्टेन पॉइंट्स फॉलो करे जिनकी वजह से मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाई। तो आज मैं आपको कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी कि वाकई 3 मंथ्स में हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे हम उसको एक अच्छी स्ट्रेंथ पे ला सकते हैं। ओके, करते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। उसके बाद आपको साइड में रखने हैं पीवाईक्यूज़ अपने, पेपर 1, पेपर 2 अलग। ओके? और मैं प्रेफ़र करूँगी कि अगर आप टॉपिक वाइज़ या चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यूज़ रख सकते हैं अलग निकाल के, या ऐसी कोई बुक आपको मिल जाए जिसमें आपको टॉपिक वाइज़ ही दिए हों या चैप्टर वाइज़ दिए हों, तो वो बेस्ट रहेंगे। जैसे मैंने पेपर 1 के लिए फ़ॉलो करी थी पियर्सन की बुक, तो उसमें मतलब चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यूज़ दिए हुए थे, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। ऐसा कर सकते हैं आप, सेम चीज़ आप पेपर 2 के लिए भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या करना है, मेरे हिसाब से कम मिनिमम 6 आवर्स तो हमको देने हैं पर डे पढ़ने के लिए। ओके? हमको क्या करना है, हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना है, जिसमें हम 6 घंटे अपने ब्लॉक कर दें कि केवल हम पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई में भी केवल हम पेपर 1 और पेपर 2 ही पढ़ेंगे। ओके? मतलब नेट का ही पढ़ेंगे हम। उसके बाद जब हमारा ये डिसाइड हो गया, सिलेबस को आप अच्छे से देख लो क्या-क्या चीज़ें हैं। आपके पास अपनी बुक्स अरेंज कर लो। जैसे मैंने दोनों ही पेपर के लिए पियर्सन की बुक ली थी। वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आपको किस बुक से पढ़ना है या किस बुक से आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो या किस कंटेंट से पढ़ना है, ओके? अब आपको अपनी बुक्स डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट हम करेंगे, जैसे मान लीजिए आज डे 1 है हमारी प्रिपरेशन का, तो हमको क्या करना है वो मैं अब आपको आगे समझाती हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे पेपर 1 का मान लीजिए मैंने एक चैप्टर सेलेक्ट करा, मैंने सेलेक्ट करा चैप्टर 1। सेम चीज़ मैंने सेलेक्ट करी पेपर 2 की पेपर 1, नो सॉरी चैप्टर 1। ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं पैरेलल में लेके चलूँगी। मतलब 3 घंटे मैंने डिसाइड करा मैं पेपर 1 पढ़ूँगी और 3 घंटे मैंने डिसाइड करा मैं पेपर 2 पढ़ूँगी। ओके? दोनों चीज़ पैरेलल में लेके चलेंगे। मैंने पेपर 1 का चैप्टर 1 स्टार्ट करा। अब उस चैप्टर 1 के जितने भी पेजेज़ हैं, मान लीजिए 100 पेज हैं चैप्टर 1 में, उसको मैंने डिवाइड कर लिया 3 से। ओके? 3 दिन में डिवाइड करूँगी मैं उसको, 33 पेजेज़। मतलब मुझे एप्रॉक्स 33 से 34 पेज मुझे आज पढ़ने हैं उसके। ऐसे मुझे 3 दिन तक कंटीन्यूअस पढ़ने हैं। 33, 33, 33, ओके? सेम चीज़ पेपर 2 में है, जितने भी नंबर ऑफ पेजेज़ हैं, उसको डिवाइड करूँगी मैं 3 से, और 1 दिन में 1/3 जो उसका पोर्शन आ रहा है, वो मैं आज पढ़ूँगी, ठीक है? मैंने 3 घंटे निकाले, 3 घंटे में मुझे थ्योरी पढ़नी है पेपर 1 की, फिर नेक्स्ट 3 आवर्स में मुझे पेपर 2 की थ्योरी पढ़नी है, ठीक है? मैंने आज इस तरीके से किया, ऐसे मुझे नेक्स्ट 3 डेज़ करना है। तो ऐसे में पेपर 1 का चैप्टर 1 और पेपर 2 का चैप्टर 1 मेरा कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी वाइज़। थ्योरी मैंने पढ़ ली, अच्छे से कंसंट्रेशन से फ़ोकस से थ्योरी पढ़नी है, जिससे आपको सब कुछ जल्दी समझ में भी आ जाए और आप जितना रिटेन कर सकते हो उतना रिटेन रहे। अभी आपको याद करने पे फ़ोकस नहीं करना है, आपको केवल पढ़ना है और समझना है, ओके? फिर आप क्या करोगे, 3 दिन आपकी थ्योरी आपकी चैप्टर 1 की कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आप करोगे पेपर 1 और पेपर 2, आप उठाओगे फिर से, जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, उनके उठाओगे आप पीवाईक्यूज़। नेक्स्ट 3 दिन अब पेपर 1 और पेपर 2 चैप्टर 1 दोनों के, उनके पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने हैं, ओके? या आपने जो भी चैप्टर करा होगा, पढ़ा होगा, उसी के आपको पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने हैं नेक्स्ट 3 दिन, ठीक है? अब आपको वो पीवाईक्यूज़ भी आपको पिछले 5 ईयर के आप उठा लेना, 23, 22, 21, 20, 19, 2019 से लेके 2023 तक के सारे पेपर्स आप ले लेना, ठीक है? इनके आप टॉपिक वाइज़ सॉल्व कर लेना। 3 दिन आपने पेपर सॉल्व करे, पीवाईक्यूज़। अब जो 7th डे आएगा उसमें आपको जो अभी तक आपने पिछले 6 दिन में पढ़ा है, सारा आपको रिवाइज़ करना है। थ्योरी, पेपर 1, पेपर 2 की, पीवाईक्यूज़, ओके? ये 2 ही चीज़ें आपने पढ़ी हैं। पीवाईक्यूज़ से आपको ये भी समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है उस चैप्टर में, उसको आपको हाइलाइट भी कर लेना है, ठीक है? अब क्या होगा, 7th डे आप चाहो तो केवल जो हाइलाइटेड पोर्शन है केवल वो रिवाइज़ कर सकते हो, जो आपने पीवाईक्यूज़ से देखा है और वो अपने थ्योरी की बुक में हाइलाइट किया है, ओके? ये मेरा इम्पोर्टेंट क्रूशियल पोर्शन हो जाएगा, जहाँ से मुझे पता है कि मुझे इम्पोर्टेंट है, मतलब वहाँ से पेपर फँसने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब आपको आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया पेपर 1 का और चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया पेपर 2 का। अब आपको क्या करना है, यही सेम स्टेप चैप्टर 2 के लिए फॉलो करना है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है? ऐसा करते-करते
आप अगले 70 दिन में आपके 10 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, मतलब पेपर 1 के और पेपर 2 के, ठीक है? दैट मीन्स आपकी थ्योरी प्लस आपके टोटल पीवाईक्यूज़ पेपर 1 और पेपर 2 के पूरे कंप्लीट हो जाएँगे इन 70 डेज़, मतलब 2 मंथ्स और 10 डेज़, ठीक है? अब मेरा थ्योरी और पीवाईक्यूज़ तो हो गया, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है, फिर अब रिवीजन स्टार्ट करना है। रिवीजन अब मैं कैसे करूँगी? आप एक काम कर सकते हो, जैसे आपने किसी भी चैप्टर से उठा लो। आप चाहो तो फिर से चैप्टर 1 से उठा सकते हो, या चाहो तो जो चैप्टर आपको टफ लगता है वहाँ से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। पेपर 1 का एक चैप्टर उठाया, उसको एक दिन में उसकी पूरी थ्योरी रिवाइज़ करी। पेपर 2 का एक चैप्टर उठाया, उसकी पूरी थ्योरी रिवाइज़ करी। अब आप चाहो तो केवल हाइलाइटेड जो पोर्शन है आपका, केवल वो रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट डे आपको जो उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ हैं, दोनों चैप्टर्स के, चैप्टर 1 ऑफ पेपर 1 एंड चैप्टर 1 ऑफ पेपर 2, इनके आपको पीवाईक्यूज़ रिवाइज़ करने हैं, ठीक है? ऐसे में आपके 2 दिन में 1 चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा, पेपर 1 का, और 1 चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा पेपर 2 का, ठीक है? ऐसे करते-करते आपको नेक्स्ट 20 डेज़ लगेंगे पूरी अपनी थ्योरी रिवाइज़ करने में और पूरा पीवाईक्यूज़ रिवाइज़ करने में, ठीक है? और ऐसे में मतलब 70 और 20 काउंट करें, 90 डेज़ मतलब 3 महीने में आपने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। पीवाईक्यूज़ पूरे कवर हो गए और 3 टाइम आपका रिवीजन हो गया। जैसे एक बार तो आपने पढ़ा था, दूसरी बार जब आपने पीवाईक्यूज़ करे होंगे तब उसके उस टाइम पे थ्योरी देखी होगी, पहला रिवीजन वो, दूसरा टाइम जब आपने पीवाईक्यूज़ करे, दूसरा रिवीजन वो, और तीसरा रिवीजन हमने सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करा है, ठीक है? 3 टाइम्स आपका रिवीजन हो गया 3 महीने में, आपके पीवाईक्यूज़ लगे, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया 3 महीने में। अब आपको क्या करना है, अब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? पीवाईक्यूज़ भी आपके कंप्लीट हो गए, रिवाइज़ भी हो गए, सब कुछ हो गया, थ्योरी भी रिवाइज़ हो गई। अब एग्ज़ाम के पहले आपको जितना भी टाइम मिलता है, जैसे मान लीजिए मैं 15 डेज़ मान के चल रही हूँ, और हो सकता है आपका पेपर लेट हो तो आपको और भी ज़्यादा टाइम मिल जाए। आपको क्या करना है, 3 घंटे का अब एक मॉक पेपर उठाना है, कहीं से भी ले सकते हो आप। आप फिज़िकल कॉपी भी ले सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन करना है, टेक्स्ट बुक वगैरह भी आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है? अब एक सिटिंग में आपको 3 घंटे में जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करवाओ, आपको वो मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। डेली 1 मॉक आपको सॉल्व करना है, ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और अब आपको क्या करना है, उस मॉक में जो आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, 3 घंटे का तो आपका पेपर हो गया। वो क्वेश्चंस आपको एनालाइज़ करने हैं, जो आपसे नहीं बन रहे, वो आप डायरेक्ट थ्योरी देखो। टेक्स्ट बुक में तो वैसे आपको डायरेक्ट आंसर्स भी मिल जाते हैं, अब उनकी थ्योरी देखो और वहीं याद करो, वहीं खत्म करो। मतलब नेक्स्ट 2 से 3 आवर्स में आपको जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे मॉक में, वो आपको डायरेक्ट याद करने हैं वहीं से, जो जो उसमें आंसर दिए हैं। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरी बुक से थ्योरी रिफर करनी है, कुछ टॉपिक्स मेरे क्लियर नहीं है या मुझे याद नहीं रह रहे, उनको आप हाइलाइट कर लो, पेंसिल से अलग से स्टार बना लो या रेड पेन से स्टार बना लो, कि मतलब वो आपको याद नहीं रह रहे हैं, उसको आपको याद करना है। अब एक दिन में 6 घंटे तो आपके यहाँ निकल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 या डेढ़ घंटा या 2 घंटा, जितना आप एफर्ट कर पाओ, है ना? जितना आप दे पाओ, आपको डेली कोई ना कोई चैप्टर रिवाइज़ करना है नेक्स्ट 15 डेज़। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आज पेपर 1 का उठाया कि मुझे फर्स्ट चैप्टर रिवाइज़ करना है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो-जो हाइलाइटेड मेरा पोर्शन था वो मैंने रिवाइज़ करूँगी, और मैं पीवाईक्यूज़ रिवाइज़ करूँगी साथ-साथ। ऐसे करते आपको 2 ढाई घंटे एक चैप्टर में लगेगा। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में, हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपको टफ लगते हैं, जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स जो आपको लगता है कि नहीं यार, ये बार-बार पढ़ने के बाद मुझे याद रिटेन नहीं रह रहे हैं, उनके आप रिवीजन पहले कर सकते हो। ऐसा करके आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा रिवीजन करना है फिर से, ठीक है? थ्योरी प्लस हमारे पीवाईक्यूज़। क्योंकि आप 2-3 बार ऑलरेडी रिवाइज़ कर चुके हो, तो ये अब आपके जल्दी हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो आपका नेट जेआरएफ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब आप रेडी हो एग्ज़ाम देने के लिए इसके बाद, ठीक है? और आपका एग्ज़ाम निकल भी जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। बाय।